हेलो गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। और हम पढ़ रहे थे हमारा जो पोर्शन था चैप्टर नंबर 17 का पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अंदर हमने कल पेज नंबर 134 कवर करके दिया था। ठीक है, फिर 135 ये चीज़ जो कल मेरी पीपीटी के अंदर जो हल्की सी मिस्टेक थी वो भी मैंने करेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने जो मेरे पार्ट देखा है तो यहाँ पे 1000 था, यहाँ पे 4080 था, वो भी मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे और जगह पे भी एक जगह पे मिस्टेक थी, वो भी मैंने करेक्ट कर लिया है। मुझे ये प्रीवेल्स इंटरनेशनल वाला, ठीक है, थोड़ा जाड़ा पेन ले लेते हैं अपन, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में हमने रीजंस ऑफ पॉवर्टी पढ़ा था। अब हालांकि हमने रीजंस ऑफ पॉवर्टी पढ़ा है, तो अगर पॉवर्टी को अगर हमें नाबूद करना है, पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, हाँ हम अभी भी पेज नंबर, ये भी हमारा पेज नंबर 135 ही है। और हम वही सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, वही सिग्मा सर के जाके आप पढ़ने आए हो, अच्छे से पढ़ने आए हो, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है, समझ रहे हो। स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी एरिडिकेशन, हालांकि हमने रीजंस फॉर पॉवर्टी अगर पढ़ लिए हैं तो फिर अगर पॉवर्टी इरेडिकेशन मतलब गरीबी नाबूदी, गरीबी को नाबूद करने के उपाय, उसकी जो हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, गरीबी को नाबूद करना है। चलो कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये एक इंट्रोडक्टरी, एक जस्ट 1 और 2 लाइन्स है, फिर ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। क्या है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। फिर हमारे पास उसको अलग अलग 5 पॉइंट है। ये पॉइंट को हम किसी और तरीके से डिनोट करेंगे, और दूसरा नंबर का पॉइंट है हमारे पास, तीसरा नंबर का पॉइंट है हमारे पास, चौथा नंबर का पॉइंट है, और हमारे पास 5 है। तो ये पॉवर्टी को इरेडिकेशन, स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन कि ऐसी तो क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, ठीक है, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप। ये जो गरीबी का जो जहरी साइकिल है वो अपनी ग्रिप, अपनी पकड़ जमा रहा था। क्या कर रहा था? अपनी पकड़ जमा रहा था। नाउ हमने उसके रीजंस देखे। रीजंस फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट। उसके जो कारण थे उसको आप टूक में समझे हो। किस में समझे हो? टूक में, शॉर्ट में समझे हो। कैसे समझे हो? शॉर्ट्स में समझे हो। आप समझ रहे हो? एक सेकेंड गाइस, हाँ मैं थोड़ा पानी, भले मैंने अभी वीडियो चालू किया है लेकिन आई नीड टू ड्रिंक अ बीट ऑफ वाटर, ठीक है, ओके फाइन, थिंग्स आर गेटिंग ओके फाइन, ठीक है, यस। ये अमन पानी का बॉटल उधर रख दे बेटा, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है, चलो समझो। द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग इट्स ग्रिप। ये जो गरीबी का जो ये साइकिल है, खतरनाक वाला साइकिल है, वो अपनी ग्रिप को पकड़ रहा था, जकड़ रहा था हमारे देश को। नाउ हमने रीजंस फॉर इट हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट, हमने टूक में, मतलब ये जो पढ़े ना हमने, यहाँ पे हमने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, बराबर है, IAKDIP, आप समझ रहे हो, और फिर C और समथिंग लाइक दैट कल पढ़ाया था, बराबर है, क्रॉप्स और वो वापस रिफॉर्म्स, और M क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 CRM, क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट लाइक माल न्यूट्रिशन, फिर T और P, समझ रहे हो, ये आपके इन शॉर्ट हमने समझे। ठीक है, आपको मैं वापस वही चीज़ों को, वही हाँ वो जायका समझा देता हूँ। IAK, उसके साथ में क्या था बेटा, याद करो, DIP, उसके साथ में क्या था, CR क्रिस्टियानो रोनाल्डो डजंट लाइक माल न्यूट्रिशन, और TP, हाँ ये वही शॉर्ट में हम जो रीजंस ऑफ पॉवर्टी पढ़े थे। हाँ, रीजंस फॉर इट हैव बीन मतलब पॉवर्टी हैव बीन अंडरस्टूड इन शॉर्ट, टूक में समझे, ऑन द बेसिस ऑफ इट, और उसी के बेसिस के ऊपर इट हैज बिकम इजी टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी इज टू बी अडेप्टेड टू रिमूव पॉवर्टी। अब उसी की बेसिस के ऊपर हम समझेंगे कि
हमें गरीबी को हटाने के लिए कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है ना, अब तक अगर हम बात करें, ये अगेन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। कैसा है? इंट्रो स्ट्रेटेजी के लिए कि हम अब तक हमने क्या किया। ये कैसा पैराग्राफ है वो बताने के लिए कि अब तक हमने क्या किया। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी के लिए एक पैराग्राफ 2 लाइन लिख दी, लेकिन अब तक अगर यहाँ पे बात किया है कि टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज बीन कंप्लीटेड, तो यहाँ पे काफी सारी बातें ऐसी होगी जो आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो। 11th ईयर प्लान जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं रहती थी, 5 ईयर प्लान्स रहते थे, उसमें 11th ईयर प्लान 2007 से लेके 2012 तक चला था। कब तक चला था बेटा? 2012 तक। और इसके बाद में भी एक प्लान आया था। और अगर ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि 11th ईयर प्लान खत्म हुआ, तो ये बुक कितनी पुरानी है, हम कितनी पुरानी बुक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक ये लोग बात कर रहे हैं कि टिल नाउ ये जो पंचवर्षीय प्लान था वो पूरा हो चुका है। टिल देन, और तब तक, कब तक? ये जो 11th 5 ईयर प्लान था, मतलब 2012 तक। कब तक? 2012 तक। ठीक है, शायद मुझे हिंदी लिखना नहीं आता, लेकिन 2012 तक नेग्लेक्शन मतलब रूरल एरियाज जो है उनको नेग्लेक्ट किया गया, उनको अवॉइड किया गया। रूरल एरिया को क्या किया गया? अवॉइड किया गया। किसमें अवॉइड किया गया? इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन लोगों ने ऐसा सोचा कि इंडियन इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो भाई रूरल एरिया की कोई भी काम नहीं है, रूरल एरिया को क्या करो? अवॉइड करो, नेग्लेक्ट करो। ठीक है, तो हमारी जो डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने की जो भी स्ट्रेटेजी बन रही है उसमें रूरल एरिया को क्या करो? अवॉइड करो। और कोई भी वर्क प्लान है, कोई भी प्लान है जो वर्क कर रहा है, इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी। और ये जो इनको जो नेग्लेक्ट किया गया, और कोई भी एड वर्क प्लान इज फाउंड, हमने कोई भी प्लान किया था, वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पोवर्टी। अब समझ रहे हो? मतलब सब तो स्ट्रेटेजी फॉर पोवर्टी इरेडिकेशन, हमने जो स्ट्रेटेजी बनानी है पोवर्टी इरेडिकेशन, लेकिन उसके पहले थोड़ी पुरानी तो बातें कर ले, है ना। और हमने अब तक क्या क्या बातें किया है कि गरीबी को हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते थे, हमने क्या क्या किया है अब तक, ये सब चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? नाउ गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बी देयर इन द अर्बन एरियाज। मतलब अगर आप शहरों की तरफ बात करें तो ऐसा लगता है कि ऐसे सफलता सर चढ़कर बोल रही है। गोल्डन पिनेकल, एक किसी शिखर की ऊंचाई, पिनेकल बोलते हैं उसको। ठीक है, ऐसा लगता है गोल्डन पिनेकल। अगर आप अर्बन एरियाज में इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी तो डेवलप होके पिनेकल तक पहुंच चुकी है अर्बन एरियाज, बट द बेस, अब पिनेकल अगर अर्बन एरियाज में हो सकता है तो इसका बेस कहां पे होगा? रूरल एरिया में होना चाहिए उसका बेस। ठीक है, बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज ओनली। विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आपको यह समझना चाहिए, विलेजेस क्या है? विलेजेस आर हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप समझ रहे हो? सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव, अब हार्ट जिंदा रहेगा तो ही इकोनॉमी अलाइव रहेगी। समझ रहे हो? तो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस, अ लार्ज पार्ट ऑफ बजट शुड हैव बीन स्पेंट आफ्टर देम। गांव के पीछे बजट जो होता है ना, आपको पता है बजट क्या होता है? ठीक है, हमारे देश में हर साल बजट आता है कि हम इतना पैसा यहाँ पे खर्च करेंगे, तो काफी सारा पैसा विलेजेस को डेवलप करने के लिए खर्च किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली। देखो हमारा कल्चर, आप क्या सोचते हो जो शहर का कल्चर है, आई होप सो कि ये रीडेबल है, हमें थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है, अगर आपको भारत का डेवलपमेंट करना है, इंडिया का डेवलपमेंट करना है, तो एक्चुअल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, एक्चुअली अगर सामाजिक डेवलपमेंट करना है, एक्चुअली अगर आपको कल्चरल डेवलपमेंट करना है, तो ये सब आपको सबसे पहले क्या होगा? ये डेवलपमेंट कब होगा? जब विलेजेस डेवलपमेंट होंगे। तो ईडी एसडी सीडी कहां से? अगर विलेजेस डेवलप होंगे तो ही ये सब पॉसिबल है। आप समझ रहे हो? थस देखो ये बहुत टफ चैप्टर है। ठीक है, ये समझो एक प्रकार का ऐसे है आपके सामने, मैं समझा रहा हूं, ऐसे 1 बाय 1 चीजें जाएगी। समझ रहे हो? आप ऐसे की तरह लो इसको और रटो, फिर क्या करो? थस थ्रू द प्रोग्राम्स ग्रामोदय से भारत उदय, ऐसे में भी आप ऐसे जब ऐसे लिखते हो तो नहीं आप ऐसे ऐसे सब कुछ लिखते हो, ग्रामोदय से भारत उदय, ग्राम उदय से भारत उदय।
मतलब गांव का उदय होगा। अगर गांव आगे आएंगे तो हमारा देश भी आगे आएगा, उदय होगा। प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड, हमारी जो अभी जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है उसकी बात कर लो। जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो क्या बोलना चाहती है, अगर ग्राम का उदय होगा, अगर गांव प्लस उदय मतलब ऊपर आएगा, उदयी ऊ लिख दिया, देखो उदय भाई, ठीक है। अगर गांव का उदय होगा तो ही क्या होगा, देश का उदय होगा, ठीक है। आप समझ रहे हो धीरे धीरे। थस थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारतोदय प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड, लागू किया है। इंप्लीमेंटेड मतलब क्या बेटा, लागू करना, किसी भी चीज को लागू करना। बेसिक आइडिया दैट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली, अपलिफ्टमेंट मतलब क्या, ऊपर आना। अगर आप हमारे देश को आगे लागे, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर आना, आगे लेके जाना, ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस। कुल मिला के अगर आपके गांव आगे आएंगे तो ही तो देश आगे आएगा, ठीक है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज emphasized on implementation of new plans and programs for removal of poverty। देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, उसने नए नए प्लान्स हैव एम्फेसाइज्ड, ऐसे मतलब महत्व दिया है ना, उसको भार दिया है। एम्फेसाइज मतलब ऐसे भार दिया है कि ये करना ही है कि हम लागू करेंगे। इंप्लीमेंटेशन मतलब न्यू प्लान्स लागू करेंगे एंड प्रोग्राम्स फॉर रिमूवल ऑफ पोवर्टी, ठीक है। फॉर दिस स्ट्रेस हैज बीन लेड ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स लाइफ, ठीक है। जो बेसिक होती है जीवन की, जो बेसिक जरूरियातें होती है उसको लागू करने के लिए इंप्रूवमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, विकास किसका होना चाहिए, एग्रीकल्चर खेती का, और कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और इफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज्ड। ये सब कुछ हो सकता था, ये सब कुछ हो सकता है। एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आपको दिया गया कि क्या क्या पास्ट में हुआ है, समझ रहे हो, और हम क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको क्या करना है, गांव का विकास करना है। ये तो आपको पता है, आप मेरे पास क्यों एसएस पढ़ने आते हो, ठीक है ना। मैं पहले क्या करता हूं, समझाता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, रटवाता हूं, ठीक है। तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लेके बैठ जाओ बेटा। मैं ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है उसमें नेक्स्ट लेवल जाने वाला हूं। कहां पे जाने वाला हूं बेटा, नेक्स्ट लेवल जाने वाला हूं। सबसे पहले टिल नाउ, अब तक, सबसे पहली लाइन में, एक सेकेंड ना बेटा, 11th, रेड पेन से लिखो, नहीं मचाएगा, नहीं बेटा नहीं मचाएगा। अब तक कितने प्लान्स खत्म हो चुके हैं बेटा, थोड़ा जाड़ा पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब तक 11 प्लान्स कितने खत्म हो चुके हैं बेटा, 11th 5 ईयर प्लान खत्म हो चुके हैं, ठीक है। 5 ईयर प्लान खत्म हो चुके हैं। और आखिरी वाला प्लान कब था, जो आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आखिरी वाला इस बुक के हिसाब से जो खत्म हुआ है वो 2007-12 की बात हो रही है। उसके बाद में ये बोलना चाहता है कि टिल देन, अब तक, टिल देन, इस वक्त तक, नेग्लेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर्टी। रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो जो नेग्लेक्शन है रूरल एरिया का जो नेग्लेक्शन है, रूरल एरिया नेग्लेक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन है। टिल देन, अब तक, नेग्लेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी। गरीबी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, रूरल एरिया का जो नेग्लेक्शन है। आप लाइन को इधर उधर लिख सकते हो। उसके बाद में, गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन अर्बन एरियाज लेकिन बेस लाइस इन रूरल एरियाज। गोल्डन पिनेकल कहां पे हो सकता है बेटा, गोल्डन पिनेकल हो सकता है ना, हमें कोई इश्यू नहीं है, गोल्डन पिनेकल हो सकता है। गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी मे बी देयर इन रूरल एरियाज, सॉरी अर्बन एरियाज, बट बेस कहां पे है। अगर शिखर कहां पे, अर्बन एरियाज में है, तो बेस कहां पे है, बेस है रूरल एरियाज में, ठीक है। विलेजेस, अब हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी,
क्या है बेटा, हार्ट, हार्ट है बेटा। विलेजेस आर द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस, अलाइव रखना है, क्या रखना है, अलाइव रखना है, एंड क्या रखना है, प्रॉस्परस रखना है, प्रॉस्परस रखना है, ठीक है। अगर आप उसको अलाइव, अगर हर्ट है और उसको जिंदा रखना है, अलाइव, गोल्ड, विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो ठीक है, वो ये गलत है, ठीक है ना, ये करेक्ट किया है मैंने। सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस अ लार्ज पार्ट ऑफ द बजट शुड हैव बीन स्पेंट, क्या गांव के पीछे ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहता था, हाँ, तो ये हर्ट है और उसको अलाइव और प्रॉस्परस रखने के लिए हमें लार्ज पार्ट ऑफ बजट इसके ऊपर खर्च करना चाहिए था। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, इसके लिए मैंने लिखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एट द सेम टाइम सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, एट द सेम टाइम कल्चरल डेवलपमेंट। देखो हमारे गांव का कल्चर शहर के कल्चर से तो अलग है और ये बेसिक है। अगर ये डेवलपमेंट करना है तो विलेज का डेवलपमेंट होना क्या है, हद से ज्यादा जरूरी है। देखो एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली, थस थ्रू प्रोग्राम्स, वो ग्रामोदय से, ग्रामोदय, इतना ही लिख देता हूं, ग्रामोदय से भारत उदय, ऐसे प्रोग्राम के द्वारा, थस थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय, प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड बेसिक आइडिया दैट द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस। इस प्रोग्राम के द्वारा गवर्नमेंट, अगर आप अपलिफ्टमेंट ऑफ कंट्री करना चाहते हो, ऐसे आप ऐसे ना शॉर्ट में ऐसे पूरा का पूरा आंसर, जब भी कोई क्वेश्चन आपको टफ लगे तो आप ऐसे पूरा का पूरा आंसर ऐसे शॉर्ट में बना सकते हो। पहले समझना जरूरी है कि ग्रामोदय से भारत उदय, इससे वाली क्या लाइन है कि गवर्नमेंट ने ऐसा समझा कि अगर आप देश का अपलिफ्टमेंट ऑफ द देश करना चाहते हो तो आपको गांव का अपलिफ्टमेंट करना जरूरी है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस। नाउ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट हैज एम्फसाइज्ड, क्या एम्फसाइज किया है, ऑन इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान्स, इन्होंने कुछ एम्फसाइज किया है, एम्फसाइज्ड, क्या एम्फसाइज किया है, न्यू प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, एम्फसाइज इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्लान्स, emphasize on implementation of new plans and programs for removal of poverty, ठीक है, for this, और ये जो था इसके लिए stress has been laid on improvement of basic needs of life, इसके लिए ये जो है ना emphasize किया था, इसके लिए stress किसके ऊपर दिया गया, इसी के लिए stress किसके ऊपर दिया गया, basic needs of life, stress has been लेड ऑन, स्ट्रेस लेड किया गया, किसके ऊपर किया गया, ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ऑन इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एंड कॉटेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, और इफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो जो पैराग्राफ आपको ऐसे देख के अपॉर्चुनिटीज फॉर अपॉर्च्यू है, हाँ, ये अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, हाँ ठीक है, गलती हो गई, इसको भी रिलीज कर देते हैं, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर ये क्रिएट किया जाए, अ फ्लो ऑफ इनकम विल इंक्रीज एंड पॉवर्टी विल बी डिक्रीज। तो ये जो हमारा है, आप समझो, आप मेरे पास क्यों आते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल पढ़ने के आते हो,
मैंने आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ, जो इतनी खतरनाक चीजें होती है, देखो मेरा वीडियो आ रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको ऐसा हो सकता है कि देर लगती है हमें पढ़ने में, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो मैं कितना लंबा चलाऊंगा, क्या मैं ये जो स्ट्रेटेजी फॉर पुअर्टी इरेडिकेशन है इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर में खत्म कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार तो सब कंबाइन होके एक शॉट में आप देख सकते हो। बट आप देखो, अब चाहो तो मैं प्लेन चला जाऊं, उसके बाद में आपको इतना, आप देखो मेरे जो एक्स्ट्रा 10 मिनट है वो आपको रटने से आपको बचा गए। मेरा जो एक्सप्लेनेशन पावर है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर इसी चीज को, इसी पैराग्राफ को आप पढ़ना चाहते तो 20 मिनट में आपसे ये नहीं होता। और इतने अभी भी देखो मैं क्या करवा रहा हूं, देखो फिर से देखो, ठीक है। टिल नाउ 11th, टिल नाउ, अब देखो 2 बार पढ़ो इसको। टिल नाउ 11th ईयर प्लान हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है। टिल देन, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल था ना RAN, टिल देन नेग्लेक्शन ऑफ रूरल एरियाज इन स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वर्क प्लान इज फाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर्टी, ठीक है। आप समझ रहे हो चीजों को। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गोल्डन पिनेकल ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बी देयर इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया में हो सकता है लेकिन बट द बेस लाइज इन रूरल एरियाज ओनली। नाउ विलेजेस क्या है, हार्ट है, विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। So in order to keep them alive and prosperous, a large part of budget should have been spent after them. बजट का काफी सारा हिस्सा उसके पीछे खर्च होना चाहिए था। उसके बाद में देखो एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एक्चुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग विलेजेस ओनली, है ना। थस ऐसा थ्रू द प्रोग्राम ग्रामोदय से भारत उदय, present government has implemented the basic idea of the upliftment of the country is possible only through the upliftment of the villages. Central and state government have emphasized, क्या emphasize किया है, on implementation of new plans and programs for removal of poverty. For this, stress has been laid on improvement of basic needs of life. इसके लिए stress किसको दिया गया, जो basic needs of life है। A development of agriculture sector and cottage small scale industries, इनको बढ़ावा दिया गया है। If opportunities for employment will be created, अगर employment की opportunities create की जाए तो income, the flow of income will increase and poverty will be decreased। तो ये जो हमारा पूरा चार्ट है, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो, आप अपनी नोट में उतारना चाहो, आपको इससे बहुत बढ़िया तरीके से, मैं अगेन रिपीट करता हूं, ये बहुत टफ चैप्टर है ना। लोग इसको अवॉइड करना पसंद करते हैं, बट एटलीस्ट नॉट सिग्मा सर, वी आर नॉट गोइंग टू अवॉइड द सेम। मैं आपको डंके की चोट पे पढ़ाऊंगा ये, और अगर आपको इसमें से 1 मार्क का भी छोड़ना पड़े, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो मैं आपको इसमें से 1 मार्क का भी नुकसान नहीं होने दूंगा। आप समझ रहे हो चीज़ों को। मेरे बच्चों को 80 में से 80 मैं ला के दूंगा SS, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एट इट्स बेस्ट, ठीक है। टाइम के साथ निकला लिखना, मैं कौन से टाइम पे क्या बोल रहा हूँ। क्या मैं अब थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं वापस एक पॉइंट, जो हमारे 5 पॉइंट है उसमें से वापस एक पॉइंट को मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए और हम आगे बढ़ेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद गवर्नमेंट हैज गिवन, थ्रस्ट को हम क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे। थ्रस्ट मतलब क्या, पुश। गवर्नमेंट ने पुश किया। मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाला जो मैंने बहुत सारा करके रखा है, मैं चाहूंगा कि उसको उड़ा दो। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई डाउट है ना। बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है बेटा। यस ठीक है, 1 ही सेकेंड। आधा ही गया मेरे से, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे से। ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, थ्रस्ट का मतलब क्या, पुश। थ्रस्ट का मतलब क्या, पुश। यस या थ्रस्ट का मतलब है पुश। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद गवर्नमेंट हैज गिवन अ थ्रस्ट, आप पुश लिख सकते हो, टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल, मतलब बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है उसको विकास करने के लिए पुश किया, मतलब गांव को अवॉइड किया गया, ठीक है।
हैवी एंड की इंडस्ट्रीज अलोंग विद स्लोगन गरीबी हटाओ। ये हम पुरानी बातें कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी फॉर पुअर्टी इरेडिकेशन, मतलब कि हमने गरीबी को हटाने के लिए क्या क्या किया, फिर क्या जो भी किया हमारे देश ने अब तक। 11th ईयर प्लान अभी तक खत्म हो चुका है 2007 से 2012 तक, पर क्या जो हमने स्ट्रेटेजी अभी तक बनाई क्या उससे गरीबी हटी? नहीं हटी। तो हम ये उसी बातें कर रहे हैं कि आजादी के बाद गवर्नमेंट हैज गिवन अ पुश टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री होती है तो हैवी मशीनरी होती है, ठीक है, बड़ी बड़ी हैवी एंड की इंडस्ट्रीज अलोंग विद स्लोगन, की इंडस्ट्रीज को भी इन लोगों ने इंप्रूवमेंट, वो इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर में ये सब हम पढ़ेंगे कि हैवी इंडस्ट्रीज क्या है, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है, की इंडस्ट्रीज क्या है, और इनका स्लोगन क्या था, ऊपर भी एक स्लोगन आया था, याद है ना आपको, ग्रामोदय से भारत उदय। यहाँ पे इनका स्लोगन है गरीबी हटाओ, ठीक है, मतलब कि रिमूव पोवर्टी, पर कभी आज तक गरीबी गई नहीं है, गरीबी आज तक गई नहीं है, ठीक है। इनका स्लोगन क्या है बेटा, रिमूव पोवर्टी, ठीक है, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। फॉर देयर डेवलपमेंट, समझ रहे हो, एंकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, चलो ठीक है, गरीबी को डेवलपमेंट के लिए, गरीबों का विकास करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें जो हरियाली क्रांति लानी थी, ये आजादी के बाद की बात है, जब हमारे देश में हरियाली क्रांति कभी नहीं आई थी। ऑन द अदर हैंड, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हमें जो हरियाली क्रांति लानी थी उसके ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव से लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स, इसके बारे में आप कौन से चैप्टर में पढ़े हो, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़े हो, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स, 10वें नंबर का चैप्टर है ना, उसमें वो टेनेंसी फलाना टीम का एक्ट आता है, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में पढ़े हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो वहां पे हम क्या पढ़े हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट्स इंप्लीमेंट किया गया था, कौन सा बेटा, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, सो दैट डेवलपमेंट में भी देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा सोचा गया कि गरीब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रिवोल्यूशन लाने के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, ठीक है, जो लैंड टू द टिलर्स ने ऑल दोस थिंग्स, याद आ रहा है बेटा। सो दैट डेवलपमेंट में भी देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, के एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे भी करके विकास हो जाए, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह से प्रोडक्शन विल इंक्रीज, उनको ऐसा लगा जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, बराबर है, और प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड, बराबर है, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज्ड, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एंड पॉवर्टी लेवल बिल्कुल भी, ऐसा माना जाता था। देखो ये पूरी 3 लाइन, कितनी, एक ये आधी, ये दूसरी और तीसरी, 3 लाइन में क्या बोलना चाहता है, ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से उन लोगों ने क्या लाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया, इसकी वजह से क्या हो सकता था, सो दैट डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट होता, और उसकी वजह से ऐसा माना गया कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन प्लस प्लस हो जाएगा, प्रोडक्शन प्लस प्लस हो जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्लस प्लस हो जाएगी, अगर अपॉर्चुनिटीज है तो ऐसा माना गया एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बराबर है, अपॉर्चुनिटीज है तो फिर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी, और अगर लोगों को नौकरी मिल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, पॉवर्टी माइनस चली जाएगी। ये पूरा लाइन मतलब पैराग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आपके लिए रटना या तो पढ़ना व्हाटएवर, वो एक थोड़ा सा हल्का सा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, समझ रहे हो आप अपने आप को, वाह वाह वाह, मेरे से 1 शॉट में ये डिलीट हो गया, क्या बात है, मुझे भी आ गया यार, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया, टिडिंग टिडिंग, ये देखो, अब इसको क्या करने का, ऐसे करने का, मैं आपको सिखा रहा हूँ सबको, ऐसे करने का, अब ऐसे करके सब कट कर देने का, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ मैं सीख गया सब कुछ डिलीट करने का, क्या बात है, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते बेटा, ओके, ठीक है बेटा, ओके ओके ओके। इट वॉज बिलीव्ड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, देखो ऐसा माना गया था कि अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, उसका जो बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स अचीव्ड बाय ओनर्स ऑफ इंडस्ट्री विल इंक्रीज इनकम ऑफ रिच फार्मर्स और लैंडलॉर्ड्स,
हाँ, तो पैसा अमीर फार्मर्स के पास भी जाएगा और लैंडलॉर्ड्स के पास भी जाएगा, और जो गरीब लोग हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। लेकिन एंड थस इट विल डिक्रीज पोवर्टी, यहां पे भी माना गया कि पोवर्टी कम होगी। बट अगेन दिस स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर। इसका मतलब क्या, कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन वो एक बबल था, कभी अच्छा नहीं हुआ। पीपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन स्लो, सॉरी स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गाड़ी थी वो स्लो ही रही, कोई डाउट है। Along with slow economic development, distribution of income was unequitable and unequal। एक तो स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एट द सेम टाइम जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्विटेबल था और अनइक्वल था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनकम एंड वेल्थ वाज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पीपल ओनली। इसकी वजह से जो इनकम था और वेल्थ था वो कुछ लोगों के हाथ में रह गया। Thus, no improvement was there in the condition of poor people। गरीब लोगों की कंडीशन में कोई बदलाव नहीं आया। As a result of improper distribution of income, rich become richer and the poor remained where they were। गरीब लोग जहां पे थे वहीं पे रह गए। ठीक है, अब आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगा? आप क्योंकि आप सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के वीडियो में एसएस पढ़ने के लिए क्यों आते हो? पहले पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आते हो, फिर आप ऐसा चाहते हो कि आपके सर आपको इसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करवा दे। तो आपको नहीं लगता मैं स्टडी करवा के जाऊंगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या बेटा? आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट थ्रस्ट, THRUST, थ्रस्ट हमारा वर्ड है। थ्रस्ट किस चीज को पुश किया? डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल हैवी एंड की इंडस्ट्री को, डेवलपमेंट को पुश किया। और उनका स्लोगन क्या था बेटा? गरीबी हटाओ। क्या स्लोगन था बेटा? गरीबी हटाओ। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये लोग गरीबों को हटाना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका पहला लाइन। फॉर देयर डेवलपमेंट, गरीबों के विकास के लिए, या तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है, की इंडस्ट्री है, उनके लिए एंकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। ठीक है, अब देखो फॉर देयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए इन लोगों ने क्या किया? सिटीज को डेवलप करना, सिटीज को डेवलप करना शुरू किया। क्या शुरू किया? फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर देयर डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। अब समझ रहे हो, गरीबों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया? सिटीज को डेवलप करना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड विद द, अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया। क्या आया? लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, और इसको इंप्लीमेंट करने की वजह से सो दैट डेवलपमेंट में भी देर एन एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसा माना गया लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से। किसकी वजह से? लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में, कौन से सेक्टर में? एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा। ऐसा माना गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो वहां पे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन प्लस प्लस होगा। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस प्लस होगी, अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्लस प्लस होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी प्लस होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन लोगों ने ऐसा माना अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी भी माइनस माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका है पूरा का पूरा आगे वाला पैराग्राफ। देखो, ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड सो दैट डेवलपमेंट में बी देयर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, के एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास होगा, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास होगा एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज, है ना? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बढ़ेगी, है ना? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी तो भाई लोगों को नौकरी भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज्ड एंड पॉवर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस्ड। ये रहा, सब कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज बिलीव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ
एज अ रिजल्ट अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, देखो ऐसा माना गया, इस यहाँ पे मैं एक अलग पेन से तो इसी को लिखते हैं हम, ऐसा माना गया कि एज अ रिजल्ट ऑफ as it was believed that as a result of development of industries, ठीक है, benefits achieved by owners of industries will increase the, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, रिच फार्मर्स थे एज वेल एज जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनका पैसा बढ़ेगा और वो इवेंचुअली किसको मिलेगा, पुअर को मिलेगा, लेकिन इसकी वजह से पोवर्टी कम होगी। लेकिन ये सब क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक बबलर था। ये क्या था, ऑप्टिमिस्टिक वो लोग होते हैं जो हमेशा सही सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव बात को दूर रखते हैं। ये सब तो क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक बबलर था। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेन स्लो, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, स्पीड कैसी रही, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी रही, स्लो रही, ठीक है। और अलोंग विथ स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके साथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा, इनइक्विटेबल एंड अनइक्वल रहा। अलोंग विथ स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाज इनइक्विटेबल एंड अनइक्वल, एज अ रिजल्ट ऑफ इट इनकम एंड वेल्थ वाज कॉन्सेंट्रेटेड। और इसी की वजह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनइक्विटेबल और अनइक्वल है, इसकी वजह से जो पैसा था, मनी था, वो कुछ रिच पीपल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया। चलो ठीक है, in the hands of few rich people only, thus no improvement was there in the condition of पुअर पीपल। देखो पुअर पीपल की कंडीशन में नो इंप्रूवमेंट, कैसा बेटा, नो इंप्रूवमेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिच बिकम, वो फिर आखिरी वाला लाइन है, रिच बिकेम रिचर एंड पुअर रिमेंड वेयर दे वेर, ठीक है, कोई डाउट है बेटा। तो ये जो था, ये मेरा ये पर्टिकुलर जो हम पढ़ रहे हैं पैराग्राफ 1 नंबर का पॉइंट है, उसका मतलब एक समरी था। क्या था बेटा, समरी था। गवर्नमेंट ने किस चीज को पुश किया, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज गिवन अ थ्रस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल, ठीक है, हैवी एंड की इंडस्ट्रीज विद द स्लोगन, along with the slogan of गरीबी हटाओ, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख सकते हो, रिमूव पॉवर्टी, फॉर देयर डेवलपमेंट एंकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। उनका डेवलपमेंट करने के लिए एंकरेजमेंट किस चीज को दिया गया, सिटीज को डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, समझ रहे हो। ऑन द अदर हैंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो उन्होंने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैव बीन इंप्लीमेंटेड, समझ रहे हो। और सो दैट डेवलपमेंट में भी देयर, ऐसा सोचा गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, सो दैट डेवलपमेंट में भी देयर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी वजह से अगर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में है तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्शन विल इंक्रीज, फ्यूचरिस्टिक बातें हुई, बराबर है, वो ऑप्टिमिस्टिक बबलर। इसकी वजह से क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बराबर है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, देखो अगर यहां पे ऐसा हो गया, उसके पहले वाला, सो दैट डेवलपमेंट में भी दे रहे नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी क्रिएटेड, और अगर ऐसा हुआ तो लोगों को नौकरी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज्ड, है ना, समझ रहे हो, क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज्ड। और अगर ऐसा हुआ तो पॉवर्टी क्या हो जाएगा, पॉवर्टी लेवल विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लूसिव नोट्स है, क्या है, एक्सक्लूसिव नोट्स है। आप इसको यूज करके अपना खुद का नोट प्लस लेवल पे डेवलप कर सकते हो। और ये वही चीजें जो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने में मदद करेगी। और मेरा एसएस का कोई भी ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियो आया है ना, उसको उसी दिन देखना रखो, ठीक है। उसको जितना इकट्ठे करते जाओगे, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स ओनली एंड ओनली फॉर यू, ठीक है, आप समझ रहे हो।
कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। आपको ये डाउट वहां पे रखना भी नहीं चाहिए। और ये क्या था? इट वॉज बिलीव्ड, सॉरी एक सेकेंड, ये हम एज अ रिजल्ट, वो डेवलपमेंट वाला पैराग्राफ, ठीक है। इट वॉज बिलीव्ड, ये वाला रीच एंड, अच्छा, इट वॉज बिलीव्ड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज रिच फार्मर्स एंड वो जो लैंडलॉर्ड्स है उनकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो। और जो उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो पैसा किसको? पुअर लोगों को देंगे और पुअर लोगों की गरीबी हट जाएगी। लेकिन ये तो क्या था? ऑप्टिमिस्टिक बबलर था। बट दिस स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर। और आपको पता है ना हम क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रेटेजी फॉर पुअर्टी इरेडिकेशन पढ़ रहे हैं। स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या चीज बेटा? स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेंड स्लो, ये लिखा है ना, स्पीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिमेंड स्लो। along with slow economic development, income distribution of income was inequitable and unequal. As a result of it, उसके परिणाम स्वरूप income and wealth was concentrated in the hands of few rich people only. Thus no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of the income, rich people become richer and the poor remained poor. आप समझ रहे हो? आपको जब भी पढ़ना है ये सब चीज़ों को मैंने ऐसे नोट्स भी बना के रखा है, ठीक है। अब आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिखना है तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। मैं इस चीज़ को अब डिलीट कर रहा हूँ। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक है। एक सेकंड की बात तो समझ लो तुम। एक सेकंड में क्या करना है यार, समझ लो तुम। टिंग 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 टिंग। भाई साहब, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। आपको क्या लगता है हमें 2 पॉइंट्स रिवाइज करने की ज़रूरत है? जो हमने 2 पॉइंट्स नहीं हुए, हालांकि हमारे, समझ रहे हो आपको, हमारे वो पहला तो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था और हम आपको याद करा दे, ये हम पढ़ रहे स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। हम क्या पढ़ रहे बेटा? स्ट्रेटेजी फॉर। और समहाउ ये थोड़ा इमेज है ना, थोड़ा आड़ा आवड़ा हो चुका है, मुझे उसको शायद फिर से लोड करना चाहिए, है ना। नहीं, क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, अभी तक क्लियर दिख रहा था। अभी ठीक से दिख रहा है क्या? ठीक है, चलो समझो। इन ऑर्डर टू रिमूव, हम शायद पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर के ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू रिमूव द डेस्परिटी ऑफ इनकम, देखो कहां पे हमने छोड़ा था? अगले वाला पैराग्राफ डेस्परिटी ऑफ इनकम पे छोड़ा था, ठीक है। तो सेकंड नंबर का पैराग्राफ हम कहां से उठाएंगे? वहीं से उठाएंगे। इन ऑर्डर टू रिमूव डेस्परिटी ऑफ इनकम, मतलब जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम था ना, इनइक्विटेबल, government framed such type of taxation policy so that poor may get commodities essential for their life and production of such commodities increases. मतलब क्या, कुल मिला के जो बेसिक फूड ग्रेन्स है और जो बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया और उसके ऊपर टैक्स जो था वो कम लगाया गया। क्या लगाया गया? कम। एट द सेम टाइम फॉर दिस पर्पज हैवी टैक्स वॉज लेविड ऑन लग्जरियस गुड्स यूज बाय रिच पीपल, आर्टिकल्स एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरी और एंजॉयमेंट। अगर कोई लग्जरियस थिंग है, जैसे एसी हुआ करता था, ठीक है, पहले एसी बहुत कम हुआ करता था, ठीक है, पहले के ज़माने में कार हुआ करती थी, उसके ऊपर फिर फ्रिज भी आ चुके थे, फिर टीवी भी आ चुके थे। तो ये जितने भी मोबाइल फोन्स नहीं थे उस टाइम पे, ये 2000 उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। तो ये उस ज़माने में क्या किया गया, जितनी भी लग्जरी आइटम थी, तो जो लग्जरियस आइटम्स के ऊपर इन लोगों ने क्या किया था? एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था। कोई डाउट है आपको? नहीं है, समझ रहे हो? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर दिस स्ट्रेटेजी वॉज मेड टू प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज टू पुअर
पीपल फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फेयर प्राइस शॉप्स, सस्ता अनाजनी दुकान, वो किराना की दुकान, ठीक है ना, कोई डाउट है? नहीं है। पहले नंबर के लेक्चर में हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। कैसे चर्चा कर चुके हैं? डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हो? ओके गाइस, एक सेकेंड है गाइस, ठीक है ना, यस। अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस और पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर मैं भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे आगे के लेक्चर्स में मैं इसके ऊपर बहुत सारे भाषण दे चुका हूं। बाय डूइंग सो इट हैज ट्राइड टू, मतलब गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्रूव, बाय डूइंग सो इट हैज ट्राइड टू, गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। अगर फेयर प्राइस शॉप से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, पीडीएस के तहत अगर लोगों को सस्ता खाना मिल जाएगा तो समहाउ उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा। उनके पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वो किसी और चीज़ के अंदर, पढ़ाई पे, जैसे इस चैप्टर में हम पढ़ते रहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, तो दूसरी चीज़ें भी ज़रूरी है, प्लस एजुकेशन, प्लस हेल्थ, प्लस एजुकेशन, इन सब, हाँ ठीक है ना, समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड दैट देयर शुड बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ लग्जरियस आइटम, गवर्नमेंट ने प्रयत्न किया कि जो लग्जरियस आइटम है उनके प्रोडक्शन में क्या आ जाए, कमी आ जाए। यूटिलाइज बाय रिच एंड अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड, अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस कमोडिटीज यूज्ड बाय पुअर पीपल, और जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज किया जाए टू प्रोड्यूस कमोडिटीज, जो गरीब लोग, हमने बोला ना बेसिक नेसेसिटीज चीज है, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर कोई फैक्ट्री से, तो ऐसा ट्राई किया गया कि वो बेसिक नेसेसिटीज की चीजों को प्रोड्यूस करे, ठीक है। देयरफॉर गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन सच एफर्ट्स, एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द, गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे एफर्ट्स लगाए जिसकी वजह से गरीबों का नौकरी बढ़े। एबिलिटी टू वर्क वुड इंक्रीज प्रोडक्शन, वो उनकी काम करने की क्षमता की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फाइनली इनकम वुड इंक्रीज लीडिंग टू बेटर लाइफस्टाइल, ये सब होगा। अगेन ये सब ऑप्टिमिस्टिक सोच है, मैं इसको थोड़ा सा साइड पे जो इरेज है उसको इरेज करके इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं आपके लिए सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं ये पैराग्राफ, ठीक है, समझ रहे हो, सेकंड नंबर का पॉइंट है हमारा। उसके बाद में तीसरा थोड़ा इजी है, हम देखते कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर 5 पॉइंट खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझ रहे हो ना। इन ऑर्डर टू रिमूव, सबसे पहले जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम था, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम था, उसको रिमूव करने के लिए, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम है उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक खतरनाक टैक्सेशन पॉलिसी लेके आया। उस टैक्सेशन पॉलिसी के तहत जो गरीबों की, जो पुअर मे गेट कमोडिटीज एसेंशियल फॉर देयर लाइफ, गरीबों को अपनी जरूरियात की जो चीज़ें हैं वो कमोडिटीज उनको मिल जाए, एंड प्रोडक्शन ऑफ सच कमोडिटीज इंक्रीजेस, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी के तहत। और फॉर दिस, और इस हेतु के तहत अगर कोई, देखो प्रोडक्शन कब बढ़ता, टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी थी जहाँ पे बेसिक चीज़ें, बेसिक रिक्वायरमेंट की, बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं उसको कोई प्रोड्यूस क्यों करेगा, उसका प्रोडक्शन प्लस प्लस क्यों होगा, क्योंकि उसके प्रोडक्शन के ऊपर लेस टैक्सेस है ना। एट द सेम टाइम अगर लग्जूरियस आइटम है, लग्जूरियस आइटम से जो गरीब यूज कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के ऊपर अगर उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्लस प्लस होगा, तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो कोई भाई इसको क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके ऊपर इतने सारे टैक्सेस होने वाले हैं तो परचेज भी बहुत कम लोग करेंगे। एट द सेम टाइम इसके ऊपर कम टैक्सेस है तो मैं इन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। तो ये जो 2 लाइन थी मैंने साइड पे समझाई, फिर से मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ तो आपको पता चले, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, जो इनकम की जो असमानता थी, गवर्नमेंट फ्रेम्ड सच टाइप ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी सो दैट पुअर मे गेट कमोडिटीज एसेंशियल फॉर लाइफ, essential for their life and production of such commodities increases। कैसे इंक्रीज होगी,
क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी थी, अगर बेसिक नीड्स की गरीबों को जो चीज चाहिए ऐसी चीजें प्रोड्यूस होगी तो उसके ऊपर कम टैक्स लगेगा, और अगर अमीरों की चीजें हैं तो उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा। फॉर दिस पर्पज हैवी टैक्स वॉज लेविड, मतलब लागू किया गया। लेविड मतलब क्या बेटा, हैवी टैक्स लगाया गया ऑन द लग्जूरियस गुड्स यूज बाय, जो भी रिच पीपल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा टैक्स। ऐसी कोई आर्टिकल्स है जिसको रिच पीपल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको पता है आर्टिकल्स क्या होता है, समझ रहे हो। एंड सर्विसेज ऑफ लग्जरी, जैसे स्पा हुआ करता है, ठीक है, लग्जरी सर्विसेज क्या होती है आपको पता है, मसाज पार्लर ने ऑल दोज थिंग्स सर्विस सेक्टर में आता है। तो सर्विसेज ऑफ लग्जरी और जो एंजॉयमेंट है बराबर है, जैसे पिक्चरों की टिकट है उसके ऊपर, हाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया गया। अब उसके लिए इसी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी वॉज मेड टू प्रोवाइड असेंशियल कॉमोडिटीज टू द पुअर पीपल। इसी के लिए फेयर प्राइस शॉप्स FPS और PDS सिस्टम का यहाँ पे हवाला दिया गया, ठीक है। फॉर दिस स्ट्रेटेजी वॉज मेड टू प्रोवाइड असेंशियल कॉमोडिटी, ऐसी व्यवस्था की गई कि उनको जो असेंशियल कॉमोडिटीज है, ठीक है, गेहूं है, केरोसिन है, पुरानी बातें कर रही है, टू द पुअर पीपल कहां से मिल जाए, फेयर प्राइस शॉप से अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिल जाए। और इसके द्वारा बाय डूइंग सो इट हैज ट्राई टू इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। इसके फेयर प्राइस शॉप्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत एक ऐसा प्रयत्न किया गया कि लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल वो हाई हो जाए, प्लस 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 हो जाए। थस गवर्नमेंट हैज ट्राइड दैट देयर शुड बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, कुल मिला के इसका मतलब ऐसा था, गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है कि लग्जरियस जो आइटम्स है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाए। Thus, government has tried that there should be decrease in the production of luxurious items utilized by rich and available resources should be utilized to produce commodities used by poor। और हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम क्यों यूटिलाइज करें, जो बेसिक कॉमोडिटीज है जो गरीब लोगों को यूज करना है उसको प्रोड्यूस करने के लिए यूज करें। Therefore, government has undertaken such efforts। As a result, there will be increase in employment among the poor। पुअरों के अंदर, गरीबों के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उनकी काम करने की क्षमता जो है उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़े और फाइनली इनकम भी बढ़ जाए एंड लीडिंग टू बेटर लाइफस्टाइल। तो ये हल्का सा पैराग्राफ था जिसमें कुल मिला के इजी बातें की गई है। ऊपर वाले दो पैराग्राफ जितने टफ पैराग्राफ है भी नहीं, है ना, तो ये पैराग्राफ आपके लिए कुल मिला के बहुत आसान रहे मेरे हिसाब से। अगर आपको कुछ दिक्कत है, देखो इतना बड़ा हैवी लोड चैप्टर है ना कि इसको मैं मतलब ऐसे एक एक पैराग्राफ को, जैसे मैंने आपको तक्षशिला रटवाया है, समझ रहे हो, वो बाकी सारी चीज़ें रटवाई है, उस लेवल पे मैं इसको नहीं रटवा पाऊंगा मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो। और मैंने 2 पॉइंट तो आपको पढ़वा ही दिए हैं, ठीक है, हम आपको तीसरे नंबर के पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को, ये पहले पॉइंट में था, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स लाइक लैंड सीलिंग एक्ट, ठीक है, ऊपर जो था उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के बारे में बात करा, ठीक है। अब ये जो लैंड सीलिंग एक्ट है इसके बारे में मैंने आपको 10th नंबर के चैप्टर में, मेरे जो एग्रीकल्चर का वीडियो है ये तो 17 नंबर का चैप्टर है, उसके लिए मेरा 10th नंबर का जो एग्रीकल्चर का है उसके अंदर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर इसकी प्रॉपर हिस्ट्री बताई हुई है, ठीक है। लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है प्लीज वहां पे जाके देखिए, और आपकी बुक में इसको कैपिटल नहीं किया गया है, इसको एक्चुअली लैंड सीलिंग एक्ट ऐसे कैपिटल करना चाहिए। रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट, इसके बारे में भी हमने वहां पे ढंग से पढ़ाया है। स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स, तो ये बहुत सारी चीजें वहां पे पढ़ाई गई है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ये पॉइंट है, सीधा वहां पे जाके एक बार रिलेट कर दो। सो दैट देयर इज डिक्रीज इन इनकम ऑफ रिच फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंड इंक्रीज इन इनकम। लैंड सीलिंग एक्ट मतलब क्या, मतलब किसी के भी पास मतलब एक हद से ज्यादा लैंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सो देयर इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ रिच फार्मर। सबके पास समान एक हद तक ही लैंड हो तो कोई रिच फार्मर से सबका इनकम ऑलमोस्ट समान हो जाएगा और लैंडलॉर्ड्स कोई रहेगा नहीं। लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार, लैंडलॉर्ड मतलब क्या बेटा, जमींदार। एंड इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्म लेबर्स एंड टेनेंट्स, टेनेंसी एक्ट भी आया था, ठीक है, लैंड टेनेंसी एक्ट।
तो इसकी वजह से सबका इनकम बढ़ेगा, सो दैट देयर मे बी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ द पुअर। ऐसा सोचा गया कि सब अच्छा होगा। ये एग्रीकल्चर वाला पैराग्राफ है। कौन सा वाला पैराग्राफ है बेटा? एग्रीकल्चर वाला पैराग्राफ है, ठीक है, समझ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे लैंड सीलिंग एक्ट को लागू किया, उसके बाद में टेनेंसी एक्ट को इन्होंने लागू किया, फिर सिक्योरिटी ऑफ कल्टीवेटिंग राइट्स, खेड़ने का हक, ठीक है, कि और वो उसके के तहत खेड़े यानी जमीन, लैंड टू द टीलर, ठीक है, वही हो गया ना कल्टीवेटिंग राइट्स, समझ रहे हो, लैंड टू द टीलर ये सब आया था, समझ रहे हो, लैंड टू द टीलर मतलब खेड़ने वालों को उनकी जमीन मिल जाएगी। सो देयर इज डिक्रीज इन, और इसकी वजह से जो रिच फार्मर्स है और लैंडलॉर्ड्स की इनकम कम होनी चाहिए, लैंड फार्मर्स है, ठीक है, उनकी इनकम कम होनी चाहिए, और जो फार्म लेबरर्स है और टेनेंट्स है उनकी इनकम क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, सो दैट देयर मे बी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ पुअर, और इसी की वजह से जो पुअर की जो कंडीशन है वो अच्छी हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इस पैराग्राफ को मुझे चिंगम की तरह खींचने की ज़रूरत है, ठीक है, आप समझ रहे हो, और ठीक है, मैं मेरे हिसाब से तो अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, आप समझो, हाँ ठीक है, बढ़िया है, थैंक्स। स्ट्रेटेजी फॉर पुअरिटी इरिगेशन, इन चीज़ों को मैंने अच्छे से पढ़ाया, मैंने इन चीज़ को अच्छे से पढ़ाया। मेरा ये जो पैराग्राफ था वहाँ पे मेरे हिसाब से रटने के लिए मतलब बहुत अच्छे लेवल पे हम चले गए। दूसरे वाले पॉइंट को मैंने अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर अंडरस्टैंडिंग तो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट ने अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को इन्होंने अराउंड 1970 में ये फील हुआ, 1970s की बात कर रहे हैं हम, वो 10 साल की बात कर रहे हैं, 1970s की। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स, जैसे कि लैंड सीलिंग एक्ट, रेगुलेशन ऑफ टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, सिक्योरिटी ऑफ कल्टिवेटिंग राइट्स, सो दैट देयर इज डिक्रीज इन इनकम ऑफ रिच फार्मर्स, अमीर फार्मर्स की इनकम कम हो जाए और लैंडलॉर्ड्स की। एट द सेम टाइम जो फार्म लेबरर्स है और टेनेंट्स है उनकी इनकम बढ़ जाए, सो दैट देयर मे बी इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ पुअर। उसका मतलब क्या, जो गरीबों की हालत है वो अच्छी हो जाए। मेरे हिसाब से मुझे कंटिन्यू करना चाहिए चौथा और पांचवा, मुझे नहीं पता मैं चौथा और पांचवा दोनों खत्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 घंटे का वीडियो अब तक ऑलरेडी हो चुका है। प्लीज़ जब भी कोई आप मेरा वीडियो देखो प्लीज़ अप्रिशिएट करना मत चूको, अपने दोस्तों को बताना मत बोलो, प्लीज़ हाईली अप्रिशिएट करो, सब्सक्राइब करवाओ दोस्तों को, ऐसे सेल्फिश मत हो जाओ, ठीक है। दूसरे दोस्तों को भी बोलो कि मेरे सर का वीडियो देखो और शांति से देखो, इत्मीनान से देखो, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं जो एफर्ट्स लगाता हूँ प्लीज़ मुझे थोड़ा हेल्प करिए, ठीक है ना, हेल्प मी। ऐसा ना हो जाए मैं आपके लिए भी, देखो मेरे को जो आप बच्चे फीस देते हो उसके लिए तो सेल्फिश मत हो जाओ, ठीक है ना, समझ रहे हो। हेल्प मी, सब्सक्राइब करवाओ, दूसरे दोस्तों को भी बोलो, ठीक है, कि एटलीस्ट मेरे चैनल्स को देखें, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ, हद से ज़्यादा एफर्ट्स लगाता हूँ, जो लिमिट के बाहर। मेरे को देखो दूसरी बैचों को भी पढ़ाता था, नॉर्मली पढ़ाना और इतनी एफर्ट्स लगाना बहुत टफ बात हो जाती है। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसीज अनाउंस किया हुआ है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज कैटल रेयरिंग, गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, मुझे खांसी आ रही थी, सॉरी। कैटल रेयरिंग आप समझ रहे हो, कैटल रेयरिंग क्या होता है, ठीक है। मैं आपको तीनों चीज़ें बताता हूँ, वैसे 4 चीज़ हो गई, ठीक है। आपके कोई भी डाउट है तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। सर आपको नहीं पता है ना, सच बोलो। अरे भाई मेरे को नहीं पता है कैटल रेयरिंग क्या होता है, इतना पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे को पीसी कल्चर भी पता है मुझे, है ना। देखो कैटल रेयरिंग क्या है, और एक सेकेंड ना बेटा, ये रहा कैटल रेयरिंग, ठीक है।
या आजा 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 कैटल रेयरिंग, ये हो गया। कैटल रेयरिंग ऑल्सो नोन एज कैटल फार्मिंग और कैटल रैंचिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग एंड मैनेजिंग कैटल फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। मतलब आपको कैटल गाय है, ठीक है, समझ रहे हो, गाय को वो मतलब फिर है, उसके बाद में डेयरी इंडस्ट्री आप सबको पता है। फिर पीसी कल्चर मतलब क्या, क्या पीसी, पीसी मतलब फिश जैसा वर्ड लग रहा है आपको, है ना। आपका डाउट मैंने अब भी सॉल्व कर दिया कि पीसी कल्चर मीनिंग क्या होता है, द कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश। क्या, कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश, मैंने बोला ना पीसी पीसी फिश। और एफोरेस्टेशन मतलब क्या बेटा, जंगलों को वापस उगाना, डिफोरेस्टेशन नहीं। तो मैंने दो जो आपको जो डाउट्स थे, अच्छा ठीक है, समझ रहे हो। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी थी। एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड कैटल रेयरिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में आता है, डेयरी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड में, क्योंकि वो कैटल की वजह से ही डेयरी इंडस्ट्री चलती है। पीसी कल्चर याद रहेगा बेटा, पीसी कल्चर फिश, ठीक है। एफोरेस्टेशन कैसा, एफोरेस्टेशन, इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स। इट हेल्प्स, देखो अगर आपको छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम्स है उसको डेवलप करने में मदद मिलती है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एटसेट्रा, ठीक है। ये कहां पे मदद करता है, अगर आपको स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स है, ठीक है, समझ रहे हो। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज है, यहां पे भी मतलब एक सेकेंड है गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्मॉल, हाँ ठीक है, स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स ही है। यहाँ पे मुझे गुजराती मीडियम की बुक मेरे पास पड़ी नहीं है, मैं आपको क्रांति बेस में बता दूंगा ये सही है कि गलत है, मुझे यहाँ पे ठीक है, समझ लो। अगर हाँ चलो, पॉलिसीज टू एग्रीकल्चर को इंप्रूवमेंट करने के लिए अगर आपको स्मॉल इरिगेशन स्कीम है, ठीक है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, ये स्मॉल इरिगेशन नहीं होगा, कुछ भी होगा, ठीक है, जाने दो उसको, मैं गुजराती मीडियम की बुक को देख के आपको बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में भी इसको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट मतलब क्या बेटा, आत्मनिर्भर, मतलब किसी के सामने झुकने का नहीं, खुद की कोई स्किल डेवलप करने का और खुद का काम करने का, खुद का धंधा करने का। इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। देखो दो प्रकार की इंडस्ट्रीज होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपको कोई नहीं बता पाएगा, और एक होती है लेबर, एक होती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसमें क्या हो जाता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, देखो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब आपने क्या हो गया, आपकी कंपनी में मतलब देखो कुछ काम हो रहा था, समझो पैंट्स बन रहे थे, ठीक है, पैंट्स बन रहे थे और उसकी कटिंग पहले इंसान कर रहे थे। अब आपने क्या किया, इसको कटिंग करने के लिए एक बड़ा सा रोबोटिक मशीन लेके आ गए, रोबोटिक मशीन। तो ये जो पैंट्स है, अब क्या इंसान की नौकरी रही, नहीं, आपने क्या किया, बड़ा मशीन, पैसे लगा के मशीन लगाया, अब इंसान की आपकी जरूरत नहीं है। एट द सेम टाइम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्या हो जाता है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में क्या हो जाता है, आप बड़ी बड़ी मशीन नहीं लगाते हो, आप लेबर्स का ध्यान रखते हो। क्या ध्यान रखते हो, लेबर्स का। तो ये होता है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। पढ़ना रटना पढ़ा हर कोई लेता है, लेकिन सही में जो ज्ञान देता है सिग्मा सर के जो जायके हैं, हाँ ये जायके कोई नहीं दे सकता, ठीक है। जायके खाने के भी होते हैं और जायके पढ़ाई के भी होते हैं, ये सिग्मा सर के जायके हैं, समझ रहे हो। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सो दैट एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अनाउंस पॉलिसीज एंड हेल्प मैनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जैसे कि हैंडलूम इंडस्ट्रीज है एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, आप समझ रहे हो, उन्होंने काफी सारी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मैनी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, काफी सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, सो दैट देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज है उसके अंदर
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। It has made arrangements to see that youth of rural area get opportunities of alternative employment। मतलब सिर्फ और सिर्फ फार्म में बंदा खेती नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ फार्म में बंदा खेती नहीं करेगा, जस्ट और जस्ट एग्रीकल्चर नहीं करेगा। फॉर दिस पर्पज ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन, मतलब कोई पर्टिकुलर एजुकेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जैसे उनको वहां पे कोई पर्टिकुलर चीज का एजुकेशन दिया गया, ठीक है, जैसे वेल्डिंग का, तो वो बंदा वेल्डिंग का भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन दिया गया। वेल्डिंग पता है आपको? अच्छा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग दी गई, स्किल डेवलप की गई, हैव बीन स्टार्टेड। गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव देयर कंडीशन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद जैसे किसी को देखो आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, दर्जी के काम में बहुत होता है। गवर्नमेंट ने काफी सारे लोगों को दर्जी का काम सिखाया है ना, गवर्नमेंट, ताकि काफी सारी लेडीज और फ्री में मशीन भी देती है, ठीक है, सिलाई मशीन भी देती है, काफी सारा काम सिखाया गया। तो दर्जी लोगों को बहुत सारी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, ठीक है। हालांकि पॉपुलेशन बड़ा है, हमारे समाज को, दर्जी समाज को एक चीज का फायदा हुआ है कि मैं खुद दर्जी हूं, तो क्या हो गया है, पॉपुलेशन भी उतना बड़ा है। और हमारे जो ट्रेडिशनल दर्जी थे, जैसे मैं खुद खानदानी दर्जी हूं, तो हमने क्या किया, पढ़ाई को प्रायोरिटी देके और हम पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। नॉनसेंस, आप समझ रहे हो? तो चीजें ऐसे प्रकार की होती है। फॉर दिस पर्पस न्यू फॉल्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ओपन सो दैट देयर इनकम इंक्रीजेस। हमारे पास नई नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आई और उनकी इनकम बढ़ गई, ठीक है। आप समझ रहे हो चीजों को? बहुत सारी चीजें हैं। देखो गाइस, चौथे नंबर के पॉइंट में अगर आप रेडी एग्री करोगे तो ही मैं पांचवा पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। वैसे खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी एक स्ट्रेंथ होती है, मैं भी थकता हूं, मैं भी खाए बिना कभी कभी वीडियोस बनाते रहता हूं, ठीक है गाइस। तो लाइव कमेंट में, बट ये लाइव वीडियो तो है नहीं, तो गाइस कैसे कमेंट कर सकते हो गाइस? मैं एसएस की वीडियो ऐसे लाइव नहीं बनाता, और जो लाइव वीडियो में बनाता हूं ना, उसको मैं प्लेलिस्ट में नहीं डालता हूं। आप समझ रहे हो? सर प्लेलिस्ट में वीडियो है, मैंने देखा है एक, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको हटा दूंगा। हाँ, मुझे ये पता है जो आपकी अभी एग्जाम आ रही है उसमें 12th नंबर का चैप्टर है, वो मेरे प्लेलिस्ट में है, एक बार चाहो तो आप दे सकते हो। कोई डाउट है बेटा? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, देखो ये दोनों पैराग्राफ, अंडरस्टैंडिंग टू नीड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड मैनी प्रोग्राम्स like land ceiling act, regulation of tenancy act, security of cultivating rights, so that there is decrease in the income of rich farmers and landlords and increase in income of farm laborers or tenants, so that there may be improvement in the condition of the poor। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट में क्या अनाउंस किया भाई? गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की तो बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया है? द पॉलिसीज टू, एक सेकेंड ना गाइस, गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट की फर्स्ट चॉइस क्या है? गवर्नमेंट ने बोला भाई हमको तो एग्रीकल्चर चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? एग्रीकल्चर। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्री, पिस्सीकल्चर, कौन सा कल्चर? पिस्सीकल्चर, ठीक है, एंड एफोरेस्टेशन, ठीक है, एफोरेस्टेशन इन सच लाइक गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द पॉलिसीज टू एनकरेज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड इसने जो एनकरेज एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज सच एज लाइक, ये बोल दिया ना कि हम एनकरेज करेंगे किसको? एग्रीकल्चर को। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, सच एज कैटल रेयरिंग है, फिर डेयरी इंडस्ट्रीज है, पिस्सीकल्चर है और एफोरेस्टेशन है। हम इन सभी चीजों को क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे। अब इसकी वजह से
ये जो एनकरेजमेंट हुआ वो किस चीज को हेल्प करेगा? इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम्स। अच्छा, कोई छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम होगी, शायद यहाँ पे कोई गलती नहीं है। अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को, तो छोटी छोटी जो इस पानी की सुविधा है उसको डेवलप करने के लिए वो मदद करेगी। फिर इसकी वजह से छोटी छोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, इसकी वजह से कॉटेज इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगे, इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो जाएंगे। देखो, अगर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अनाउंस किया है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है, जिसको कैटल रेयरिंग बोलते हैं हम, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री बोलते हैं, पीसीकल्चर बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, इन सब चीजों को अगर डेवलप किया जाता है, अगर तो उसकी वजह से क्या मदद मिलेगी? इट हेल्प्स इन ऑर्डर टू डेवलप स्मॉल इरिगेशन स्कीम को डेवलप करने में मदद करता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करता है, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने में मदद करता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में मदद करता है। ठीक है, अब इन ऑर्डर टू मेक पीपल, इसके अलावा लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इन ऑर्डर टू मेक पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं, गवर्नमेंट ने क्या बोला? लोगों को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चाहिए। क्या चाहिए? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज चाहिए, सो दैट एम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अनाउंस्ड पॉलिसीज एंड हेल्प मैनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। उसने अलग अलग पॉलिसी, और हैंडलूम आपको पता है आज की तारीख में गवर्नमेंट हैंडलूम को सपोर्ट करती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड, arrangements have been made for many household industries so that there is increase in employment, है ना। काफी सारी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के लिए अरेंजमेंट्स किया गया, जैसे कि मैंने दर्जियों का बोला ना अभी, ठीक है ना। सेकंड, मैंने अभी दर्जियों का नहीं बोला कि इसकी वजह से हाउस होल्ड, काफी सारी लेडीज नहीं आजकल मशीन से बहुत सारे काम करवा। अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर मेनी हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज सो दैट देयर इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ज्यादा नौकरी मिल सके इन रूरल एरियाज। इट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू सी दैट यूथ ऑफ रूरल एरिया, अगर यूथ ऑफ रूरल एरिया की बात कर रहे हैं तो उनके लिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, जो हमने बोला था ना ऊपर, रीजंस फॉर पॉवर्टी, तो रीजंस ऑफ पॉवर्टी में नहीं था, लैक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, समझ रहे हो। तो इट हैज मेड अरेंजमेंट्स टू सी दैट, देखो हमने इस पर्टिकुलर चीज को पढ़ने से पहले स्ट्रेटेजी फॉर पॉवर्टी एरिडिकेशन था, उसमें हमने पहले ही पढ़ा, अगर आपको रीजंस फॉर पॉवर्टी पता है तो आप पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से प्लान कर सकते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो। फॉर दिस पर्पस, it has made arrangements to see that youth of rural area get opportunities of alternative employment, और इसी हेतु के तहत for this purpose based education, for this purpose objective based education, मतलब हेतु निर्धारित, कैसा? कोई हेतु निर्धारित पढ़ाई, हेतु निर्धारित पढ़ाई, एजुकेशन को गुजराती में क्या बोलते हैं? एजुकेशन ही बोलते हैं। हेतु निर्धारित शिक्षा दी गई, मतलब ये जो यूथ है, ये जो रूरल एरिया का यूथ है, ये कोई पर्टिकुलर चीज में आगे बढ़ेगा, इसका हेतु तय है, आप समझे हो। ऑब्जेक्टिव बेस्ड मतलब आपको जो एमसीक्यू आता है उस ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करते हैं, हेतु निर्धारित पढ़ाई। कैसी पढ़ाई बेटा? हेतु निर्धारित पढ़ाई। ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड, गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड प्रोग्राम्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टू इंप्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेड, कैसे? सेल्फ, खुद आत्मनिर्भर, खुद जॉब पे लग जाए, ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। फॉर दिस पर्पस न्यू फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ओपन्ड, इसी हेतु के तहत एम्प्लॉयमेंट की न्यू फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन ओपन्ड सो दैट देयर इनकम इंक्रीजेस, उनकी आवक भी बढ़ेगी। हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं है गाइस, ठीक है। अब समझो, अब यहां पे जो 5वें नंबर का पॉइंट है, इसमें मैं और 10, 12, 15 मिनट देने के लिए आपके लिए रेडी हूं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड, इतना काफी होगा। देखो बहुत हैवी चैप्टर है, फिर मैं हर एक चीज नेक्स्ट लेवल पे रखवा नहीं पाऊंगा। मैंने एक दो बार समझा है, उसको उसी की तरह रखो। गवर्नमेंट हैज इम्प्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में शुरुआत करी थी, ठीक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने शुरुआत करी थी। तो हमने क्या बोला था, रोटी, कपड़ा, मकान प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस ब्ला ब्ला ब्ला। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हैज इंप्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का स्ट्रक्चर आज से जो 25 साल पहले थे, 50 साल पहले था, उसके अंदर समहाउ इंप्रूवमेंट है। फिर हेल्थ का जो स्ट्रक्चर है आज से पहले जो था, आज की हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी अच्छी हुई है। रेसिडेंस, कपड़े की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोटी एम्प्लॉयमेंट से आती है। फैमिली प्लानिंग, मतलब अब आजकल है हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो, इसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा, मतलब आप देखो कम्युनिकेशन का मीडियम भी आजकल बढ़ चुका है, अच्छा है। तो हम बात कर रहे हैं फोन की बात कर रहे हैं, टेलीफोन की बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हैज इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट हैज इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ने एजुकेशन का स्ट्रक्चर बढ़ाया है। गवर्नमेंट ने हेल्थ का स्ट्रक्चर बढ़ाया, रेजिडेंस का स्ट्रक्चर बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको जो ठीक लगे वो लिख दो। गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड एजुकेशन फैसिलिटीज, अब देखो पहले मेन चीज के बारे में गए, फिर इन लोगों ने हमें क्या बताया कि गवर्नमेंट ने और किन चीजों को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब समझो, इसके अलावा गवर्नमेंट ने इरिगेशन, फिर रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, डेवलप्ड वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ठीक है, आपकी बुक में है कि नहीं है वो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं। रोड्स, डेवलप्ड ट्रेनिंग फील्ड, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। डेवलप वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, ये चीज साथ में है, कॉमा नहीं है। बैंक लोन्स फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स, आपको ये सेमीकोलन है यहाँ पे शायद, हाँ ये पूरा का पूरा पॉइंट अलग हो गया, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब क्या, वो पॉइंट अलग है। बैंक लोन मिल रही है, उसके बाद में अलग से बैंक लोन्स क्यों मिल रही है, सीड्स के लिए मिल रही है आपको, फर्टिलाइजर के लिए बैंक लोन मिल रही है, ट्रैक्टर एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग चीजों के लिए आपको बैंक का लोन मिल रहा है, ठीक है। सच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, ये जो गरीब लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप्स लिए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड इन द होम इटसेल्फ, घर में, हमने अभी दर्जी का एग्जांपल नहीं दिया, तो घर में ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी गई, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सो दैट यूथ डजंट माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज, मतलब गांव में ही इनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए तो वो लोग सिटीज की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। विच कॉजेज द बर्डन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज, अगर सभी गांव से लोग शहर में चले जाएंगे तो शहर में पॉपुलेशन बर्स्ट नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड स्कूल्स एट द विलेज एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, देखो 1 to 8 की जो स्कूल होते हैं उसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, ठीक है। 9 और 10 सेकेंडरी में आते हैं, 11 और 12 किस में आते हैं, हायर सेकेंडरी में आते हैं, तो ये सब लिखा है इन लोगों ने, ठीक है। इट हैज स्टार्टेड स्कूल एट द विलेज लेवल, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैव बीन ओपन्ड एट क्लोज डिस्टेंस, नजदीक नजदीक में खोली गई है। बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ क्लोज डिस्टेंस, फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड, एक सेकेंड, बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस इट हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड, अच्छा वेरी गुड, मैं यहां पे कॉमा लगा देता हूं, आपको ध्यान रखना है। बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ क्लोज डिस्टेंस, नजदीक में, जैसे मेरा ये घर है और इसके नजदीक में कहीं पे यहीं पे कहीं पे कॉलेज, बाय स्टार्टिंग कॉलेजेस एट अ क्लोज डिस्टेंस, नजदीक में जो कॉलेजेस बनाई गई,
फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। आपको पता है आजकल कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज रहते हैं, ठीक है। फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड वोकेशनल कोर्सेज, आपको सब पता है। ट्रेनिंग सेंटर्स नए नजदीक नजदीक में मिल जाते तो अच्छा रहता है आपको। आप अभी भी आपके किसी गांव में चले जाओ, अगर वहां पे भी शायद कोई कॉलेज है, तो आपके जो मासी के चाचा के भाई है वो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कोई वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। In order to take care of those students complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help like scholarship मिलती है उनको, आपको सब पता है scholarship क्या है। Facility of fee reduction of residence, ये अगेन वहां पे थोड़ा इश्यू है। फैसिलिटी ऑफ फी रिडक्शन है ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल। अरे यार नॉनसेंस है सब कुछ। तब यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे फैसिलिटी ऑफ फी रिडक्शन, अगर किसी किसी को फी रिडक्शन मेरे हिसाब से ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रमोटिंग, जैसे फी रिडक्शन हो जाए रेजिडेंशियल स्कूल मतलब स्कूल में रह के ही पढ़ना है, वहां पे फैसिलिटी ऑफ फी रिडक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन। Many programs for women empowerment have been started to make women self-reliant economically. Various solid steps have been taken to create self-employment. बहुत सारे steps लिए गए जिसकी वजह से आत्मनिर्भरता बनी रहे। Thus, government is taking valid steps to combat, मतलब लड़ना है, the demon poverty का, जो गरीबी का राक्षस है। कौन है बेटा? गरीबी का राक्षस है। उससे लड़ने के लिए कॉम्बैट मतलब क्या? लड़ाई करना है हमें। स्ट्रेटेजिकली गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिकली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। इंडिया विल हैव टू टेक फर्म स्टेप्स टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ इरेडिकेटिंग डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी। भारत में जो गरीबी है डीप रूटेड है। एंड टू कंप्लीट द मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक का एक मिशन है रिगार्डिंग इरेडिकेशन फ्रॉम, वो दुनिया में क्या करना चाहती है? दुनिया में गरीबी 2030 तक हटाना चाहती है, विच इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी हम उनको मदद करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक बार आखिरी बार इसको कवर करवा देता हूं सो दैट आपको थोड़ा सा, मैंने पहले एक दो पॉइंट तो बहुत बहुत अच्छे से करवाया ही है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो वापस, गवर्नमेंट हैज इंप्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ, गवर्नमेंट ने एजुकेशन का स्ट्रक्चर इंप्रूव किया है। यहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे? गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ठीक है, सही है। गवर्नमेंट हैज इंप्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेजिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा डॉट डॉट डॉट। इट हैज इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, रोड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, स्किल्स एंड ट्रेनिंग फील्ड, एग्रीकल्चर, डेवलप्ड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, कॉमा नहीं है, फिर सेमी कॉलन है यहाँ पे, बैंक लोन्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? सीड्स को लेने के लिए, फर्टिलाइजर को लेने के लिए और ट्रैक्टर को लेने के लिए। सच टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट, ये जो गरीब है उनको उद्धार के लिए, अपलिफ्टमेंट का वर्ड क्या बोल सकते हैं हम? उद्धार, गरीबों के उद्धार के लिए स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स हैव बीन अंडरटेकन फॉर द रूरल, गरीबों के उद्धार के लिए। एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स हैव बीन क्रिएटेड, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट फील्ड्स क्रिएट की गई इन द होम इटसेल्फ सो दैट यूथ डजंट माइग्रेट, सिटीज से सिटीज तक ना जाए, विच कॉजेज, जिसकी वजह से सिटीज में भी पॉपुलेशन का बर्डन बनता है। इट हैज स्टार्टेड स्कूल्स एट द विलेज एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स have been opened at the close distance. By starting colleges at the close distance, facility have been created to provide technical and vocational courses and training center in order to, देखो एक प्रकार के ऐसे की तरह गया, ये क्या गया? ऐसे की तरह धीरे धीरे पहले थोड़े प्रॉब्लम्स बताए गए क्या क्या होता है, फिर उसके बाद में आखिरकार पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव बताया गया है, ठीक है। कौन सी इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ दोज स्टूडेंट्स complete their higher studies, they are encouraged by giving them motivation in the form of economic help like scholarship, facility of fee reduction of residential schools, promoting
देखो फी रिडक्शन किया जाए ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल जो कि गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। मैनी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हैव बीन स्टार्टेड टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमिकली, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर किसी घर में लेडीज आके आती है तो वो पूरा घर आगे आता है। वेरियस सॉलिड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, thus government is taking valid steps to combat the demon of poverty strategically. India will have to take firm steps to fulfill the dream of eradicating deep-rooted problems of poverty and to complete the mission of World Bank regarding eradication of poverty from the world by 2030. Guys, ये मतलब अभी बहुत सारे पेजेस बाकी है। It is not that easy to मतलब स्टडी दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एट द सेम टाइम काफी सारे इश्यूज भी है हमारे। मैं आपको ये बता दूं अभी भी कितने सारे पेजेस बाकी है ना। 137 नंबर के पेज से हमारा बाकी है मेरे हिसाब से, मैं कंफर्म कर लूं। हाँ, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम से बाकी है 137 नंबर के पेजेस पे। फिर आता है 138, ठीक है। हम आगे बढ़े, 139 नंबर का पेज हमारा बाकी है, 140 नंबर का पेज हमारा बाकी है, 141 नंबर का पेज हमारा बाकी है, मोर देन दैट 142 नंबर का पेज बाकी है, एंड उससे भी ज्यादा आखिरकार 143 भी बाकी है। बस, तो कुल मिला के अभी भी इतना सारा पढ़ाने के बाद भी हमारे अभी बहुत कुछ बाकी है। एटलीस्ट 7 पेजेस बाकी है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गाइज, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम, निखिल सोलंकी।